नमस्कार प्यारे साथियों, एनकेएस सर बायोलॉजी क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं आप लोगों का फर्स्ट पार्ट लेकर आया था प्लांट किंगडम का, जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था किसके बारे में, एल्गी के बारे में। तीनों टाइप की एल्गी थी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड डोडोफाइसी। आगे इसमें हमारा आने वाला है ब्रायोफाइटा। अब देखो बेटा, एल्गी जो होती है उसका जो बॉडी है रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होता है, तो वो एक्वेटिक पूरी होती है। अब प्लांट को कहाँ आना है बेटा, वाटर से कहाँ आना है, लैंड पर आना है। तो आप लोगों का यहाँ पर प्लांट, जो पहला प्लांट वाटर से निकलकर लैंड पर आया उसे बोलते हैं आप लोगों का कौन सा, कारा। तो कारा ने क्या करी थी, फर्स्ट प्लांट जिसने लैंड हैबिट शो करना स्टार्ट किया था वो था कारा। लेकिन पूरी तरह से वो लैंड हैबिट शो नहीं कर पाया था, क्योंकि उसको भी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या थी, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकंड हम ब्रायोफाइट पढ़ने वाले। ब्रायोफाइटा में रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लेकिन फुली डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीफ नहीं होती है। क्लियर? तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं आप लोगों का चलते हैं। यह है प्लांट किंगडम, आप लोगों को पता ही है। देखो आज हम पढ़ने वाले किसके बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा क्या होता है, देखो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट इंक्लूड वेरियस मॉसेज एंड लीवरवर्ट। इसकी दो क्लासेस होती हैं, एक तो मॉस एंड लीवरवर्ट दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोविंग इन अ मॉइस्ट शेडेड एरिया इन हिल। जो आप लोगों के हिल्स एरिया है जहां पर मॉइस्ट होती है, थोड़ी नमी होती है, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखो आगे, ब्रायोफाइट आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस, क्योंकि इनमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन of the plant kingdom, because these plant can leave soil but depend on water for sexual reproduction. They usually occurs in a damp, humid and shaded localities. They play an important role in a plant succession on bare rock and soil. बेटा यहाँ पर एक वर्ड आया सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है, आप लोगों की एनसीईआरटी 12th की उसमें ये पार्ट दिया हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर एक पानी का पॉन्ड है, इस पानी के पॉन्ड में यहाँ धीरे धीरे क्या हुए, थोड़े थोड़े प्लांट की वेजिटेशन ग्रो होती है और फिर ये ऊपर चली जाती है। ये ऊपर जाने के बाद में आप लोगों का यहाँ से सेकंड पॉइंट इस तरह से है, ये और ज्यादा ग्रो होगी और फिर प्लांट बाहर निकल जाएंगे। धीरे धीरे ये पॉन्ड वाला एरिया एक तरह से फॉरेस्ट, ट्री और फिर फॉरेस्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं एक तरह से सक्सेशन। यहाँ पर ये सक्सेशन को शो कर रहा है। ये इमेज आप लोगों की 12th की बुक में है। द प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएट है। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट इरेक्ट एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। ऑब्वियसली इसका जो थोड़ा सा अब बात करेंगे कि सबस्ट्रेट सोइल से अटैच्ड होगा बाय यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर राइजोम। रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होगी उसे बोलेंगे राइजोम। दे लैक ट्रू रूट, बोला था ना कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और लीव्स, इसमें क्या होगी, एब्सेंट। दे में possess root like, leaf like and stem like structure. The main plant body of the bryophyte is haploid, मतलब इसको हम बोलेंगे gametophyte. It produce gamete, hence is called gametophyte. The sex organ in bryophyte are multicellular. Multicellular होते हैं और वहां पर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी में। The male sex organ is called एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड। इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं ये इस तरह से एंथ्रोजोइड बनाते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनिया एंड फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस सिंगल एग। देखो इसकी शेप कैसी होती है, इस तरह से। यहां पर ये है फ्लास्क शेप, ये वाली, और इसके अंदर ये होती है एग सेल। क्लियर? और ये है आप लोगों का, इसमें बनते हैं एंथ्रोजोइड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को, और ये किसको प्रेजेंट करता है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। फ्लास्क शेप्ड। आगे चलते हैं वापस से, देखो इधर, एन एंथ्रोजोइड फ्यूज विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। एंथ्रोजोइड एक सेल से प्रोड्यूस क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और जाइगोट को प्रोड्यूस करते हैं। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, हाथों हाथ नहीं जाता रिडक्शन डिवीजन में, टाइम लगता है इसको। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट।
The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसका वो गेमेटोफाइट होता है, ऊपर वाला पोर्शन कौन सा होता है? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट पर ही एक तरह से हम बात करते हैं जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट या स्पोरोफाइट एकदम से क्या कर रहे हैं कि गेमेटोफाइट से अलग नहीं होते, उसी पर डिपेंड होते हैं। किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। तो स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट undergo reduction division and meiosis to produce haploid spore and these spore germinate to produce gametophyte। ये क्या बोल रहा है बेटा? ये इस तरह के स्ट्रक्चर बताता है। देखो इधर आप जब इसमें किसके डायग्राम देखोगे? फ्यूनेरिया का। फ्यूनेरिया में ये एक्सिस होती है और यहां से क्या निकलती है? राइजोइड्स निकल रहे हैं, ये राइजोइड्स होते हैं, और ये क्या होते हैं बेटा? लीफ होती है। यहाँ पर ये फ्यूनेरिया का कौन सा पार्ट होता है बेटा? ये होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। और यहीं पर हम बात करेंगे, इस पर एक ब्रांच होती है मेल की और एक होती है फीमेल की। इस मेल वाली ब्रांच पर तो बनेंगे एंथ्रोजोइड, ये है लीफ, ये क्या है? लीफ। और यहां पर ये इस तरह से ये है आर्किगोनिया, और ये एंथ्रोजोइड, ये एंथ्रोजोइड, ये पानी में, ये कहां पहुंच गए? यहां पर। तो ये भी था हैप्लॉइड और इसके अंदर ये था एक्सल हैप्लॉइड। अब ये यहां पर पहुंचा, यहां पहुंचा तो प्लस एन क्या हो गया? 2n हो गया। ये क्या हो गया? 2n, और ये क्या बना लिया? जाइगोट। नेक्स्ट डायग्राम ये इस तरह से होगा इसका। अब ये पोर्शन इस तरह से है, इसमें क्या है? यहीं पर ये तो है राइजोइड और ये है लीफ, ये है लीफ। अब यहां पर जो फीमेल वाली ब्रांच थी, उस फीमेल वाली ब्रांच पर बन गया बेटा जाइगोट, ये जाइगोट बन गया। और ये जाइगोट इस तरह से क्या बनाता है बेटा? कैप्सूल बना लेता है। क्या बना लेता है? कैप्सूल। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन तो हो गया डिप्लॉइड और ये वाला पोर्शन हो गया हैप्लॉइड। अब ये है स्पोरो कैप्सूल, स्पोरोफाइट। इसमें यहां पर आप लोगों की होती है स्पोर मदर सेल। क्या होती है? स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल क्या है? अभी 2n है। ये क्या करेगी? मियोसिस करेगी। क्या करेगी बेटा? मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। ये हैप्लॉइड क्या बनेंगे? स्पोर। ये वापस से क्या होंगे? स्पोर जर्मिनेट होंगे। क्या होंगे? जर्मिनेट। और ये जर्मिनेट होकर वापस से क्या बना लेंगे? न्यू प्लांट बना लेंगे, न्यू प्लांट बॉडी बना लेंगे। तो इस तरह से यही बात बता रहा है कि इसका स्पोरोफाइट इस गेमेटोफाइट पर ही डिपेंडेंट था न्यूट्रिशन के लिए। चलो आगे, यही बात बोल रहा है। Bryophytes in general are little economic importance, but some mosses provide food here. Herbaceous mammals, birds and another animals. Species of sphagnum. Mosses provide pit that have long been used as fuel and packaging material for transshipment of living material. देखो इधर, यदि हम बात करें किसकी? फ्यूनेरिया की या स्पैग्नम की, सॉरी, यहां पर स्पैग्नम एक तरह से क्या करता है? फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि ये बनाता है पिट कोयला। ये है पिट कोल बना लेता है और इसका यूज किया जाता है एज अ फ्यूल की तरह। और इनका यूज बेटा हम लोग इसमें क्या करते हैं? इसमें वाटर को कंटेन करने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। तो हम कोई भी हमारा मटेरियल जो कि कांच का है या चीनी का है, उसके चारों ओर इसको लगा देते हैं और ट्रांसशिपमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उसको भेज दिया जाता है। देयर कैपेसिटी to hold water. Mosses along with lichens are first organism to colony rock and hence are great ecological important. मोस के साथ साथ कौन से आप लोगों के? लाइकेन भी थे जो फर्स्ट टाइम यहाँ रॉक पर आए थे और इकोलॉजिकल इंपोर्टेंट भी है। They decompose rock making the substrate suitable for the growth of higher plant. क्या करते हैं ये डिकम्पोज भी कर रहे हैं किसको? रॉक को, और एक सोइल का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो प्लांट के लिए हेल्पफुल होती है। सिंस मॉसेस फॉर्म द डेंस मेट्स ऑन द सोइल, सोइल के ऊपर एक तरह से चादर बिछा देंगे, तो क्या करेंगे? अब पानी जो आएगा वो पानी ऊपर रह जाएगा और सोइल नहीं जा पाएगी। They reduce the impact of falling rain, prevent soil erosion, and bryophytes are divided into liverwort and mosses. Bryophyte को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, liverwort and mosses में। liverwort क्या है आप लोगों का? थोड़ा लेस डेवलप्ड है। mosses क्या है आप लोगों का? वेल डेवलप्ड है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये मैंने बता दिया आप लोगों को, ये बता दिया। देखो इधर लिवरवट, लिवरवट क्या है बेटा? लेस डेवलप्ड है।
The liverwort grow usually moist shaded habitats such as banks of stream and marshy ground, damp soil, break of trees and deep in the woods। ये वहां कहाँ ग्रो कर रहे हैं जहां पर भी छायादार प्लेस होता है ना, वहां पर ये ग्रो करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट थैलोइड, एग्जाम्पल मार्केंशिया। मार्केंशिया का डायग्राम आप लोग देखो, इधर ही दिया हुआ है मैंने, ये रहा। इस तरह से मार्केंशिया का डायग्राम है, इसमें राइजोइड्स निकल रहे हैं और इसके थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। देखो इधर, द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट थाइलॉइड, एग्जांपल मार्केंशिया। द थैलस इज अ डोर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अपियर्ड टू द सबस्ट्रेट। इस तरह से होता है, नीचे राइजोइड्स होते हैं और ऊपर आप लोगों का डोर्सिवेंट्रल पोर्शन है। द लीफी मेम्ब्रेन हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इनटू टू रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से डिवाइड होता है बेटा, ये इस तरह से बोल देंगे हार्ट शेप, ठीक है। तो चलो आगे। Asexual reproduction in liverwort take place by the fragmentation of thalli। यदि वो थैलस टू पार्ट में टूट जाएगा तो वहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वापस से नया क्या बन जाएगा, मार्केंशिया। और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जेमा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, यहाँ पर जेमा से। अब जेमा देखो इसमें कहाँ होते हैं, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये ग्रीन वाला पोर्शन जो दिख रहा है उसको क्या बोल रहे हैं आप लोगों का, जेमा। और ज्यादा क्लियर बता दें आप लोगों को, देखो यहाँ पर ये रहा, इसमें ये रही जेमा, ये है जेमा। क्या है बेटा, ये जेमा लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये इसका थैलस है मार्केंशिया का। देखो इधर आगे, जेमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स व्हिच डेवलप्ड इन स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड जेमा कप। जेमा कप के अंदर होता है, लोकेटेड ऑन द थैलाई। The gemma become detached from the parent body and germinate to new individual. During sexual reproduction, male and female sex organ are reproduced either on the same or different thalli। अलग अलग पर भी देखो यहाँ पर हो रहे हैं। The स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फुट। इसका जो स्पोरोफाइट है उसमें फुट, सीटा एंड कैप्सूल होता है। अभी पोर्शन बताया था ना मैंने फिनेरिया का, उसकी बात कर रहे हैं। आफ्टर मियोसिस स्पोर डेवलप्ड प्रोड्यूस इन द कैप्सूल एंड these spores germinate to form free living gametophyte। अब यहाँ पर बेटा, यहाँ से आप लोगों को पता रखना है कि ये आर्किगोनिया को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, और इस तरह का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है एंथ्रीडियम को। तो ये तो है आप लोगों का कौन सा, फीमेल, और ये क्या है, मेल मार्केंशिया। यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं तो इनको बोलते हैं डायोशियस। मार्केंशिया क्या होगा, मतलब डायोशियस, अलग अलग थैलस पर दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। यहाँ पर देखो ये किसको शो कर रहा है, फीमेल को, और ये किसको शो कर रहा है, मेल मार्केंशिया को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इनका लाइफ साइकिल बताने से पहले मोसेस पढ़ लेते हैं। मोसेस थोड़े से क्या है बेटा, डेवलप्ड हैं, जिसमें एग्जांपल कौन कौन से आते हैं, फिनेरिया। द प्रोडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल मोसेस इज गैमेटोफाइट व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। बेटा यहाँ पर क्या होता है लाइफ साइकिल में कि जो लिवरवर्ट एंड मोसेस में, लिवरवर्ट में जो स्पोर है वो डायरेक्ट क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट बना लेता है, लेकिन मोसेस में जो स्पोर है वो प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। एक बर्ड बनाता है और वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, और हॉरिजॉन्टली ग्रो करने पर उस पर अलग अलग एक्सिस वाले प्लांट लगते हैं, और उनको कट कर दिया जाए तो बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोलते हैं। देखो इधर, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटोनिमा, द स्टेज विच डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। कैसे होता है ये, यहाँ पर देखो, एक तरह से ये स्पोर है, क्या है बेटा, ये स्पोर। ये स्पोर पहले तो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, ये इधर ग्रो कर रहा है, 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 यहाँ पर ग्रो कर लिया। इस पर क्या बनते हैं, इस तरह के बड़ बनते हैं, ये बड़े बन गए, ये बड़ बन जाते हैं यहाँ पर। तो ये प्राइमरी प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर को शो करता है, ये प्राइमरी प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर को। और यहाँ पर क्या निकलेंगे, इसमें राइजोइड निकलेंगे, ये राइजोइड निकल गए, ये क्या निकल गए, राइजोइड, ये राइजोइड निकले। और अब इस पर क्या लग जाएंगे बेटा, आप लोगों की लीफ लग जाती है। क्या लग जाती है, इस पर लीफ ग्रो कर जाती है, ये रही लीफ। और ये इस तरह से क्या बनता है आप लोगों का, फिनेरिया। क्या बनता है, ये फिनेरिया। और यहां से ये अलग अलग हो गया, कैसे हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यहाँ पर अलग है, ये अलग है। इस तरह से आप लोगों के देखो छोटे छोटे क्या हो गए, ये प्लांट बन गए, ठीक है। ये इस तरह से ये बोल रहा है, देखो इधर, it a creeping green branched and frequently filamentous stage। The second stage leafy stage बताया आपको, which developed from a secondary protonema
as lateral buds. Lateral buds निकल रही थी अभी. They consist of upright cylindrical axis bearing spiral arrangement of leaf. Leaf लग जाएगी. They are attached to the soil through multicellular branched rhizoids. This stage bears sex organ. मतलब वही नीचे वाला पोर्शन तो गैमेटोफाइट होगा. दो ब्रांचेस निकलेगी, एक मेल की और एक फीमेल की. मेल वाली ब्रांच पर आप लोगों को एंथ्रोजोइड, फीमेल वाली पर आर्किगोनिया, एग सेल, उस पर पहुंच जाएगा क्या एंथ्रोजोइड और वहीं पर बन जाएगा क्या स्पोरोफाइट, फुट सीटा कैप्सूल. ठीक है, चलो आगे. The vegetative reproduction in mosses by fragmentation and budding. The secondary protonema in sexual reproductions. The sex organ anthrodia and archegonia are produced at the apex of the leafy shoot. After fertilization, the zygote develops into a sporophyte and consisting of a foot, seta and capsule. And the sporophyte in mosses is more elaborate than the liverwort. उससे ज्यादा developed है. These capsule contain the spore formed after meiosis, and the mosses have elaborate mechanism of spore dispersal. Just like ये capsule होता है, capsule के अंदर capsule क्या होता है, इस तरह से open होता है, इसमें upperculum होता है और spore दूर दूर तक चले जाते हैं. Common example of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum. देखो यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है. ये किसका डायग्राम है बेटा? ये Funaria का. ये वाला पोर्शन है गैमेटोफाइट, ऊपर वाला पोर्शन है कौन सा? स्पोरोफाइट, जो क्या होता है 2n. बताया था मैन एक्सिस, राइजोइड एंड लीव्स, सीटा, कैप्सूल. ठीक है, ये अरेंजमेंट है. ये आप लोगों का किसका डायग्राम है? स्फेग्नम का. अब इसकी लाइफ साइकिल को देख लेते हैं. देखो इधर लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट. जिस तरह से यहां पर बताया मैंने आप लोगों को, ये होती है लीव्स और इस पर दो ब्रांचेस होती हैं और ये बन गया स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट, सीटा एंड कैप्सूल. कैप्सूल के अंदर यहां से क्या हो रहा है? वापस से स्पोर बाहर निकल रहे हैं. स्पोर बाहर निकल रहे हैं. अब ये स्टार्टिंग होती है यहां से. जैसे ये स्पोर बाहर निकल गया, स्पोर क्या हो रहा है? जर्मिनेट हो रहा है, तो राइजोइड एंड प्रोटोनिमा बना रहा है. यंग लीफ अरेंजमेंट, वापस से इस पे दो ब्रांचेस लगेगी. कौन कौन सी? स्पर्म वाली एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया वाली एग सेल. ये दोनों एक पर ही हैं. देखो यहां से ये है और यहां से ये है. और ये स्पर्म का आ रहा है यहाँ पर, मतलब एंथ्रोजोइड का आ रहा है इसके अंदर. यहाँ पर क्या बन रहा है? अब जाइगोट बन रहा है. जाइगोट से वापस से इसी ब्रांच पर ये क्या बन रहा है? फुट, सीटा एंड कैप्सूल. ये कैप्सूल यहाँ बन रहा है और इस कैप्सूल के अंदर क्या हो रही है? स्पोर मदर सेल हो रही है. स्पोर मदर सेल से वापस स्पोर बन रहे हैं और ये पूरा लाइफ साइकिल इसका चल रहा है. आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों का टेरिडोफाइट. देखो अब थोड़ा सा डेवलपमेंट ज्यादा होगा. यहां पर क्या होगा कि कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ में अब यहां पर बात करेंगे हम वेस्कुलर टिश्यू. वेस्कुलर टिश्यू यहां पर डेवलप्ड हो जाएंगे. कौन सा? जाइलम एंड फ्लोएम आने वाले हैं, क्योंकि अब ये थोड़ा सा अपनी हाइट को बढ़ाएंगे. यहाँ पर रूट, स्टेम एंड लीफ. ट्रू रूट आने वाली है, ट्रू लीफ आने वाली है और स्टेम आने वाला है. ठीक है, ये ब्रायोफाइट्स थोड़े से क्या होंगे? डेवलपमेंट शो करेंगे. द टेरिडोफाइट इंक्लूड होस्टेल एंड फर्न्स. The pteridophytes are used for medicinal purpose and soil builders. They are also frequently grow as ornamental, मतलब सजावटी पादपों की तरह इनको लगाया जाता है. Evolutionary, they are the first terrestrial plant to possess vascular tissue. बेटा अंडरलाइन कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है. क्या बोल रहा है? Evolutionary point of view से ये फर्स्ट terrestrial plant है जो क्या रखते हैं? वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम. यंग, देखो इधर, you shall study more about this tissue in chapter 6, जो आप लोगों का कौन सा? एनाटॉमी वाला. The pteridophytes are found in a cool, damp and shady places. Some of flourish in well sand soil conditions. You may recall that bryophyte dominant phase in the life cycle is the gametophyte. Bryophyte में क्या थी? Gametophyte plant body थी. However, in pteridophyte, the main plant body is a sporophyte is dominant. Is differentiated into true root. आगे बात, true क्या है? Root है, stem है and leaves है. Figure 3.3 में इनके डायग्राम दिए हुए हैं. These organ possess well differentiated vascular tissue. The leaves in pteridophytes are small. अब इंपॉर्टेंट यहां से आ जाएगा. इसमें टू टाइप की लीफ मिलेगी आप लोगों को. एक तो स्मॉल लीफ मिलेगी और लार्ज लीफ मिलेगी. ठीक है, स्मॉल लीफ जो होगी उसको माइक्रोफिली बोलेंगे और ये किस में प्रेजेंट होगी? स्लेजीनेला में. और लार्ज किस में होगी? जिसे मैक्रोफिल बोलेंगे इन फर्न. फर्न में बड़ी लीव्स होती हैं.
देखो ये रहा फर्न का डायग्राम, ये फर्न में क्या होती है, इतनी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, ये रही फर्न का डायग्राम, ये रहा फर्न का डायग्राम, इसमें बड़ी लीव्स होती हैं। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट सबस्टेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स क्या होता है, देखो ये लीफ है इस तरह की, बताया आप लोगों को ये इतनी बड़ी लीफ है, इस लीफ पर यहां पर ये इस तरह की, इसमें स्पोरेंजिया होती है। स्पोरेंजिया मतलब स्पोर बियर करने वाली स्ट्रक्चर, देखो इधर ये रही, ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है, ये होती है इसकी लोअर सरफेस पर, अपर सरफेस पर नहीं, लोअर सरफेस पर, लोअर सरफेस पर ये होती है, ये देखो ये रही स्पोरेंजिया, इसमें क्या है बेटा, स्पोर प्रेजेंट होते हैं, इसको स्पोरोफिल बोलते हैं। ऐसी लीफ जो स्पोर को रखती है उसे बोलते हैं स्पोरोफिल बोला जाता है। ये लिखा हुआ है यहां पर, देखो इधर। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई। जब ये क्या करती है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तो इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस। ये रही स्ट्रोबिलस। एंड कॉन स्लेजिनेला एंड इक्विसिटम, ये आप लोगों का इक्विसिटम का ही डायग्राम है। दिस स्पोरेंजिया produce spore by meiosis and spore mother cell. The spore germinate to give rise to inconspicuous। आप लोगों का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रही है इस तरह से, तो ये है फर्न और ये भी फर्न है, ये इक्विसिटम है। इसमें और भी डायग्राम आप लोगों के थे, ये मैंने बता दिया स्पोरोफिल्स वाले। Structure called strobili and con. Selaginella equisetum, the sporangia produce spore meiosis in a spore mother cell. The spore germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic thyroid gametophyte called prothallus। बेटा ये क्या है, वहां पर तो हम प्रोटोनिमा पढ़ रहे थे, यहाँ प्रोथेलस बन रहे थे। अब टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल भी आप लोगों को समझना है, तो ध्यान रखना दो तरह की हो गई। ये दो तरह के होंगे, एक तो होंगे 90% वाले और एक 10% वाले। तो यहाँ पर दो तरह के स्पोर बनते हैं, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस 90% प्लांट होते हैं और 10% क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस में आप लोगों का यहाँ पर एग्जांपल है स्लेजिनेला। कौन सा एग्जांपल है, स्लेजिनेला, अभी आगे आने वाला है। तो जो स्पोर है वो एक जर्मिनेट होकर एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, उसे बोलते हैं प्रोथेलस। और उस प्रोथेलस पर भी क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन वापस से मेल और फीमेल दोनों ओरिजिनेट होते हैं, बनते हैं, और वहां पर फ्यूजन से जाइगोट बनता है और वो जाइगोट वापस से नया प्लांट बनाता है। देखो, दिस गेमेटोफाइट रिक्वायर्ड कूल डैम्प शेडी प्लेस टू grow because of this specific restricted requirement need for water fertilization. The spread of living pteridophyte is limited and restricted narrow geographical region. The gametophyte bear male and female sex organ are called antheridia and archegonia. किसमें, प्रोथेलस में। Respectively, water is required for the transfer of anthrozoid and male gamete released for to the mouth of archegonia. Fusion of male gamete and zygote thereafter produce a multicellular, well differentiated sporophyte, which is dominant phase of the pteridophyte. In majority of the pteridophyte, all the spore of similar kind, majority, birds is important. कौन सा बेटा यहाँ पर, in majority, majority मतलब 90%, such plant are called homosporous. Generally like Selaginella and Salvinia produce kind of spore macro. आगे बात, मैंने क्या बोला था आप लोगों को, यहाँ पर दो एग्जांपल है, Selaginella and Salvinia produce two kind of spore macro, large and micro small spore are known as a heterosporous. तो दो याद रखना है, Selaginella and Salvia. The megaspore and microspore. Megaspore represent a female, microspore represent a male. Germinate and gives rise to female and male gametophyte. Respectively, the female gametophyte in this plant are retained on the parent sporophyte and variable period. This development of the zygote into young embryo take place with the female gametophyte, and this event is a precursor of seed habitat considered as an important step in evolution. अब इसको समझो बेटा, आप लोगों का जो नॉर्मल 10% वाले में होता है ना, सॉरी 90% में तो होमोस्पोरस है, वो कंडीशन चलती रहती है, तो उसमें प्रोथेलस बनता है और वो ग्रो करता है। लेकिन यहाँ पर 2% वाले जो स्लेजिनेला है, साल्विनिया है, उसमें इस तरह से होता है।
ये चलो इसका बता दो आप लोगों को, ये किसका है 90% वाले में। होमोस्पोरस में क्या होता है, उसके लाइफ साइकिल है होमोस्पोरस वालों के। होमोस्पोरस में देखो ये आप लोगों का स्पोरोफाइट है, ये लीफ है, ठीक है। इस लीफ में ये लीफ है और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर स्पोर प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। और इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होने से क्या हो गया बेटा, ये स्पोर बाहर निकल गया, इसने बनाई ये प्रोथेलस। क्या बनाया ये प्रोथेलस, इस पे ये राइजोइड है। इस प्रोथेलस पर ये क्या है बेटा एंथ्रीडियम, और ये क्या है आर्किगोनिया। यहीं पर दो सेक्स ऑर्गन बन जाते हैं और इस एंथ्रीडिया से निकलकर क्या मेल गेमेट यहां पर पहुंच जाते हैं। ये रहे स्पर्म निकलकर पहुंच गए कहां पर, इस एग सेल के पास में। और एग सेल के पास में पहुंचकर और ये नया क्या बना लिया इन्होंने, प्लांट बना लिया। कहां पर बना लिया नया प्लांट, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर, और ये नया प्लांट बन गया। ये किसका है बेटा 90% टेरिडोफाइट इस तरह से क्या करते हैं, लाइफ साइकिल शो करते हैं। लेकिन अब आप लोगों का जो 10% कौन से बेटा, हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोर्स। ये किसका एग्जांपल है आप लोगों का, स्लेजिनेला। स्लेजिनेला की ये लीफ होती है और ये लीफ छोटे छोटे के ऊपर कोन बना लेती है। अब इसमें दो कोन मिलेंगे, एक तो बनेगा आप लोगों का मेल कोन और एक फीमेल कोन। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को बना दे कि एक ही कोन बना है, ये बड़ा है एक कोन। एक कोन में क्या होता है बेटा, दोनों ही स्ट्रक्चर होती है। देखो यहां पर ये एक बड़ा सा कोन है और इसमें ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। और इधर वाला कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों का, ये रहा मेगास्पोरेंजियम। मतलब इधर वाली लीफ को बोल दिया मेगास्पोरोफिल, इधर वाली को बोल दिया माइक्रोस्पोरोफिल। और इसमें एक स्ट्रक्चर भी होती है लेग्यूल, आप पढ़ोगे। और ये क्या है एक्सिस, मतलब एक ही स्ट्रोबिलाई पर दोनों प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में क्या बनेगी, एग सेल, और माइक्रो में क्या बनेगा आप लोगों का यहाँ पर मेल गेमेट। और वही मेल गेमेट वहीं पर पहुंच जाएगा किस पर, पास वाली फीमेल गेमेट पर। और फीमेल गेमेट वहीं पर रिटेन रहेगी और फर्टिलाइजेशन वहीं पर ही हो जाएगा। और कब तक फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट रहेगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट होगा, जाइगोट भी कहां पर अटैच रहेगा, उसी प्लांट पर। तो यही तो इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर थी। ये क्या करती है, सीड हैबिट को शो करती है। जैसे ये आप लोगों का स्लेजिनेला प्लांट है और ये इसका क्या है आप लोगों का इसका स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर ये क्या है मेगा का, और ये क्या है मैक्रोस्पोरोफिल। इस तरह से इन्होंने यहाँ क्या बनाया है, देखो इस तरह से इन्होंने ये क्या बनाया, यहाँ पर मेल गेमेट बना दिए। और इन मेल गेमेट को यहाँ पर क्या है, ये एग सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, एग सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। और वापस से यहाँ पर क्या बन रहा है, ये एक प्लांट बन रहा है। ये प्लांट यहीं पर अटैच्ड रहा, यहाँ पर अटैच्ड रहा और वापस से क्या बन गया, एक स्लेजिनेला प्लांट बन गया। इस तरह से ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है कि ये हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट है वो सीड हैबिट को शो करते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में पूरी तरह से आप लोगों का प्लांट में क्या आ जाएगा, सीड भी बन जाएगा। लेकिन सीड के चारों ओर क्या रहेगी आप लोगों की, कवरिंग एब्सेंट रहेगी, किसकी, फ्रूट की। तभी तो उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिसमें क्या होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं। ये देखो इसका लाइफ साइकिल वापस से एक बार फिर मैंने एक्सप्लेन किया है। ये स्लेजिनेला है, स्लेजिनेला का स्ट्रोबिलस है, इसी पर ये क्या है मेल और फीमेल। मेल से यहाँ पर क्या ट्रांसफर हो रहा है आप लोगों का स्पर्म, और ये आर्किगोनिया, वापस से जाइगोट बन रहा है इसी पर ही अटैच्ड होकर, और ये फर्टिलाइजेशन से नया प्लांट बॉडी बन रहा है और नया प्लांट से पूरा एक नया स्पोरोफाइट बन रहा है। अब लास्ट में आप लोगों का कुछ भी नहीं है, दैट टेरिडोफाइट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, साइलोप्सिडा जिसका साइलोटम एग्जांपल है, लाइकोप्सिडा, स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। एंड स्फिनोप्सिडा है जिसका एक्विसेटम एग्जांपल है, टेरोप्सिडा जिसका ड्रायोप्टेरिस, ट्रेस एंड एंटीएटम इसका एग्जांपल है। आई थिंक सो आप लोगों को इसका लाइफ साइकिल दोनों का, किसका, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा का समझ में आया होगा। दोनों का लाइफ साइकिल कौन सा होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।